दोस्तों, आपने कभी सोचा है, ध्यान दिया है कि कैसे एक बटन दबाते ही हमारे ऐसे बड़े-बड़े मशीन इंडस्ट्रीज में जो मोटर होते हैं वो कैसे अचानक चल जाते हैं। हजारों काम जैसे हमारा पंप हो, कंप्रेसर हो और भी बहुत सारे पंखे हो, हमारा बहुत सारा काम करने लग जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे यही ड्यूअल स्टार्टर के बारे में। इसमें क्या इंजीनियरिंग होती है जो हमको इतना सारा प्रोटेक्शन के साथ-साथ हमारे इतने बड़े मोटर को आराम से चला देती है। तो आज हम जानेंगे इसमें सारे कंपोनेंट क्या-क्या होते हैं, इसमें इंटरव्यू से सवाल क्या-क्या पूछे जाते हैं, इसका पावर वायरिंग कैसा होता है, इसका कंट्रोल वायरिंग कैसा होता है, क्या-क्या गलतियां होती है, उस गलती को हम कैसे ना करें कि हमारा सारा सिस्टम सही से चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं शिवराज नायक, आज हम बात करेंगे इसके बारे में टोटल डिटेल्स में। तो पहले हम जान लेते हैं हम अपने ड्यूअल स्टार्टर को ही क्यों इस्तेमाल में लेते हैं, क्यों हम इसके जगह हमारे घरों में जो नॉर्मली स्विच यूज होते हैं पंखे के लिए, लाइट के लिए, उसका एक बड़ा साइज क्यों इस्तेमाल में नहीं ले लेते। तो यहाँ बात आ जाती है मोटर के स्टार्टिंग करंट जो बहुत हाई होता है, जो अपने फुल लोड का 5 से 8 गुना तक ले सकता है। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हमारे पावर सिस्टम को, हमारा जो पावर सोर्स है उसको अनस्टेबल ना हो जाए, जो स्टार्टिंग करंट हाई करंट की वजह से हमारा जो दूसरे इक्विपमेंट है उन पे इफेक्ट ना पड़े, जो आसानी से झेल जाए, इसीलिए हम ड्यूअल स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। यह हमें प्रोटेक्शन के साथ साथ हमको आसानी से ऑपरेट करा देता है हमारे मोटर को। आज हम जानेंगे इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इसका वायरिंग सिस्टम क्या क्या होता है। इसमें बेसिक कुछ पार्ट होते हैं जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। इसमें एक एमसीसी भी होता है या एमसीबी हो सकता है, एक कंडक्टर होता है, कुछ ऑक्सिलरी कंडक्टर भी हो सकते हैं, और इसमें आपका हो गया पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन होता है, एक ओएलआर होता है, और आपका कुछ इंडिकेशन लैंप भी होते हैं जो हमको स्टेटस दिखाते हैं हमारा मोटर चल रहा है, रन है, ऑफ है, ट्रिप हुआ है, जो हुआ है। सो देखते हैं इसका पावर वायरिंग जो होता है। मान के चल सकते हैं आप, इसका एक खुली हाईवे है जहाँ पे पावर जो होती है हमारे एमसीबी से होते हैं या एमसीसीबी से होते हुए मोटर तक जाती है। जो बीच में आपका कंडक्टर होता है जो इसको कंट्रोल करता है वायरिंग को, और इसमें बीच में एक आपका ओएलआर होता है जो इसको सेंस करता रहता है कि हमारा सिस्टम हेल्दी चल रहा है या नहीं, कुछ खराबी आने से इसको रोकता है, जिससे हमारा इक्विपमेंट और वायरिंग सिस्टम बचते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग में आपका वोल्टेज डिफरेंट हो सकता है। 24 वोल्ट हो सकता है, 110 वोल्ट हो सकता है, 230 वोल्ट हो सकता है, और भी कुछ डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट जगह पे, आपके कॉन्टैक्टर के कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए हम इसमें क्या क्या कहाँ से शुरू होगा देख लीजिए। ये आपका फोटो में दिखाई भी दे रहा होगा आपको। पहले तो आपका स्टार्टिंग में आता है एक एमसीबी, जो हम कहीं से फेज लाते हैं, आरओआईबी कहीं से किसी एक को फेज को लाते हैं, इसके इनपुट में डालेंगे, कंट्रोल एमसीबी कहेंगे इसको। इसके आउटपुट चला जाएगा आपके स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, मतलब हम जब तक इसको स्टॉप पुश बटन नहीं दबाते इसके थ्रू से हमारा करंट सप्लाई जा सकता है। तो इसके थ्रू से निकल गया। इसके थ्रू से निकलने के बाद ये चला जाएगा आपके ओएलआर के एनसी कंटैक्ट में। 95 नंबर का एक कंटैक्ट होता है, उसमें चला जाता है। उससे निकल के 96 में निकलेगा। 96 में निकलने के बाद आपका स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन जो होता है एक आपका एनो कंटैक्ट होता है। जब तक आप, मतलब इसका मतलब एनो कंटैक्ट का मतलब हो गया जब तक हम इसको पुश नहीं करेंगे तब तक इसके थ्रू से सप्लाई नहीं जा सकता। तो इसके थ्रू से सप्लाई निकल के हमारा चला जाता है कंडक्टर के A1 के पॉइंट में, और A2 में हमारा एमसीबी से एक न्यूट्रल निकल के चला जाता है A2 में। तो इसका सप्लाई कैसे जाएगा, इसका मतलब तो ये हो गया कि जब तक हम स्टार्ट पुश बटन दबा के रखेंगे तब तक ही ये चल पाएगा। इसके लिए एक लेचिंग यूज किया जाता है। कंडक्टर से एक एनो कंटैक्ट लिया जाता है, ऑक्सिलरी कंटैक्ट, जो हमारे कंडक्टर होल्ड होने के वक्त वो एनसी बन जाता है। एक बाईपास थ्रू से इसको सप्लाई मिलती रहती है जब तक हमारा ओएलआर ट्रिप ना हो जाए या हम जब तक स्टॉप पुश बटन ना दबाएं। तो ड्यूअल स्टार्टर के बारे में यही सब था। ड्यूअल स्टार्टर के कुछ फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे इसके फायदे बहुत सारे हैं, आप इसको कहीं भी रिमोटली स्टार्ट कर सकते हैं, आप आराम से ऑन ऑफ कर सकते हैं। नो वोल्ट प्रोटेक्शन दे देता है, ओवरलोड से आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन दे देता है। तो ये कुछ इसके फायदे हैं, लेकिन हम इसको बहुत बड़े मोटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये डायरेक्ट ऑनलाइन होता है। तो इस जो स्टार्टिंग करंट होता है वो बहुत ज़्यादा लेता है, तो बहुत बड़े मोटर में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जहाँ पे हमको स्पीड कंट्रोल वगैरह करना होता है वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ ये थोड़े डिसएडवांटेज हैं, लेकिन ये कॉस्टली नहीं होता, हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। हमारे सिस्टम को आराम से हम इसको चला सकते हैं जहाँ पर हमें डायरेक्ट ऑनलाइन से चलाना होता है मोटर को, जैसे पानी का पंप हो गया, पंखे वगैरह हो गए, कोई चक्की हो गई, ऐसे बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, कोई मिल वगैरह हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।